टॉपिक का नेम मिक्स्ड है, ठीक है। एंड हाउ टू अट्रैक्ट गॉड इन आवर स्पिरिचुअल ड्रेन्ड लाइफ। मतलब थोड़ा लंबा है, मैं मतलब हिंदी च पंजाबी च करके दस दिया कि खुदावंद नूं किवें अट्रैक्ट करना है, खुदा नूं किवें अट्रैक्ट करिए, खास करके उदों जदों आपां बीमार होइए स्पिरिट च या फिर स्पिरिचुअली सुक्के होइए, ड्रेन्ड मतलब ड्राई हां, स्पिरिट दे विच ड्राई हां और अट्रैक्ट भी करना है। कोई गल होगी मैं बदसूरत भी और मैंने किसी को अट्रैक्ट भी करना है ना, मैं कमजोर भी, मैं नालायक भी, तो मैंने जॉब भी फर्स्ट क्लास चाहिए है। कितना होएगा, कितना होएगा। मतलब मैंने टॉपिक आज जब इतने बैठे सी ना वर्शिप चल रही सी, पहला मेरा टॉपिक जो मैं घरों बना के लेके आई ना, तो वो सिर्फ इन्ना सीगा कि स्पिरिचुअली ड्रेन्ड, आत्मिक रीति दे नाल सुੱਕ जाना, या फिर आत्मिक ड्रेन नु क्या कहांगे आपां, सुक्कापन, ड्राईनेस है ना, खालीपन, ऐसा कह लो। सिर्फ उन्ना टॉपिक सी। उस तो अगली लाइन खुदा ने मैंने उधर डिसाइड जदों मतलब आप वर्शिप सॉन्ग गा रहे सी कि हाउ टू अट्रैक्ट गॉड, ये दे अगे लगा दे, हाउ टू अट्रैक्ट गॉड इन योर लाइफ। उदों जदों आप स्पिरिचुअली ड्रेन हां, जदों आप आत्मिक रीति नाल सुक्के हुए हां, तो फिर किदां अट्रैक्ट करांगे। तो चलो पहला तो मैं इस टॉपिक में स्टार्ट कर दिया ना, मतलब बेसिक ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ कि क्या है स्पिरिचुअली ड्रेन्ड होना, आत्मिक रीति ਨਾਲ ਸੁੱਕ ਜਾਣਾ क्या है, ਉਹਦੇ ਸਾਇੰਸ क्या ਨੇ, कितना पता लगेगा। जिवें मान लो अपन सट लगदी है, ब्लीडिंग होती है या फिर इन्फ्लेमेशन होएगी, पेन होएगा, पता चलेगा कि सट लगी है। तो कई दफा ਤੁਹਾਨੂੰ पता ऐसी भी सट्टां ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ना ਆਪਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ है, फिर अपन थोड़ी देर बाद पता चलता भी हां ਮੈਨੂੰ लगदा मैं मेरे कुछ ਇੱਥੇ लड़ गया सी या फिर कुछ ना ਹੁੰਦਾ ना ऐसा। तो वही सेम चीज है, कई बार आप आत्मिक रीति दे नाल ड्राई उन्हें अपन पता थोड़ी देर बाद लगता है कि सब ठीक चल रहा है। मैं तो बाइबल रेगुलर पढ़ती है, ओल्ड टेस्टामेंट एक न्यू टेस्टामेंट, साम्स में चले, प्रोवर्ब्स भी मतलब रेगुलर, ठीक है। पता नहीं चलता कि मैंने सट बज गई, मैं स्पिरिचुअली ड्राई हो गई सी किथे ना किथे। तो हुण तुसीं तुहाडी वारी है, और मेरे साइंस दसो कि कितना पता चले कि एक पर्सन मतलब आप विच आप, ठीक है सारे, मैं भी तुसीं भी आप स्पिरिचुअली ड्राई हां, कितना पता चले कि ड्रेन आप सुक्कदे जा रहे हैं स्पिरिट दे विच। साइंस कौन दसेगा, मतलब किवें पता चलेगा। हाँ दूरी खुदा तो, हाँ हाँ हाँ, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, लॉस ऑफ पैशन, एक जुनून सी ना जो खुदा दे नाल आपां नूं पहला, सब तो पहला जदों आपां आए सीगे खुदा दे विच, ते आपां इन्ने घंटे बाइबल पढ़नी, घुटनियां ते आके प्रार्थना करनी, अनभाषा तो ऐ लगदा सी मतलब मर मिटांगे, पर ये गिफ्ट मैनूं चाहिदा है, वो पैशन और जुनून आ जाता सीगा। और बाइबल भी इन्ने घंटे पढ़नी कि पढ़ी जानी। मैं अपना गवाही शेयर करूंगी छोटी जी कि जदों मैं शुरू च आई ना, ते मेरे उत्थे साडे उत्थे ज़्यादा राजस्थान दे विच ज़्यादा चर्चिस नहीं गए, और मैं किसी पास्टर्स नाल भी ज़्यादा मतलब कनैक्शन च नहीं सीगी। ते मैनूं क्या जदों फिर खुदा दे आत्मा ने जदों मैनूं चुनिया और लैके आए, तो उदों पता क्या होया, सिर्फ मेरे को एक बुक सीगी, बाइबल सीगी मेरे कोल, इंटरनेट नहीं सी, है ना। और फिर इन्ने घंटे पढ़ना मैंने पता ही नहीं चलता सीगा कि मैं पढ़ रही हूं, मतलब मैं स्टॉप ही नहीं कर रही। किन्ने घंटे 6-6 7-7 घंटे हो जाते थे। मेरे डैड सवेरे अर्ली मॉर्निंग जाते थे दूसरे सिटी दे विच काम करन, उन्होंने जाना मतलब 4:30-5 बजे उठ जाते थे, ठीक है। तो उन्होंने उदों देखना मैनू जदों तक रात तक वापस नहीं आ जाते सी ना, मैं उत्थे ही बैठी हुंदी सी। तो उन्होंने मेरे क्या मतलब बिचे जाती खाना वगैरह खाते सी, बट मेरा माइंड उत्थे ना सी, यार अगे क्या होएगा। उस अन्ने ने पुकारिया है ना कि फिर दाऊद दी अगे क्या होएगा, मेरे तो मन नहीं लगता सी, मेरा दिल करता सी भी मतलब कंटिन्यू पढ़ा उन्होंने। तो मेरे डैड ने कहना मेरी मम्मी ने आके कि कहते चलो दस दिन ना कि ਇਹਦਾ इलाज कराओ, कहते ਇਹਦਾ इलाज कराओ, कहते कमड़ी हुई, कहते पागल हुई, है ना। ऐसे ऐसे मैंने मतलब मैंने एक ही वर्ड याद है उन्होंने, हुण ते नहीं लियो, पर मैंने एक वर्ड उन्होंने याद है भी ये मेरा फर्स्ट कमेंट सीगा मसीह दे विच, पहला कमेंट सी। तो मैंने मतलब मैंने कमली होने वाली क्या गल है, पर हुण पता लगता है भी जे कोई एवें देखेगा तो हो जाएगा। तो हुण बड़ा मतलब दिल करता है भी शायद दोबारा ऐसी लाइफ हो जाए, दोबारा मैं उस स्टेज पे आ जाके मैंने फिर कोई यसू दे लई कमला कहते, मैंने फिर कोई कमला कहना कि हाँ इतने पागल जी लगती है, इतने पागल लगता है, इतने कमला होया लगता है कि यसू दे विच आपां नूं जरूरी है कि उस कमेंट्स नूं आपां अट्रैक्ट करिए, खुदा नूं किवें अट्रैक्ट करिए, खुदा नूं किवें अट्रैक्ट करिए कि उस
ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਜਨੂਨ ਹੈ, ਉਹ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। पर अपने बस की गल नहीं है, एक सिगरेट नहीं छड्डी जाती तो पैशन किवें रिस्टोर हो जाएगा। मतलब सोचते रोज आ कि आज मैं गाली नहीं दूंगी, फिर दे देने, आज मैं चुगली नहीं करूंगी, फिर दे देने, आज मैं स्मोकिंग नहीं करूंगी। कितनी बारी सोचते हैं, कितनी बारी कमिटमेंट कर दिया, बट फिर तो हो जाता है। आज मैं किसी को हर्ट नहीं करूंगी, बट फिर तो हो जाता है। आज मैं वचन दे विच सोऊंगा नहीं, सोऊंगी नहीं, फिर सो जाने असि, फिर सानू नींद आ जाती है। ठीक है, ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੇ, मतलब कहने का फोकस कराने का मतलब वो है कि आपको अपनी वीकनेसेस पता है, कमजोरियां कितने ना कितने पता है। लुकाउन दी कोई वो नहीं है कि जब तक डॉक्टर के कोल नहीं जावांगे उन्हीं देर तक इलाज भी नहीं होएगा। बीमारी नूं लुको के रखण दे नाल सोचिए कि वो एक दिन चंगी हो जाएगी। आई एम इंप्रूविंग डे बाय डे, मैं दिन ब दिन मैं बदलता जा रहा। तो मैंने लगा हूं सही है, मैं बोले मेरी मम्मी ने भी एवें कीता सीगा, विचों जे डिग के किसी ने दस्सिया नहीं। थैंक यू फॉर योर प्रेयर्स, होनो ठीक रहे। किसी ने दस्सिया नहीं, किसी ने दस्सिया नहीं, उन्होंने बैठ के लेटे रहे। हौली हौली वो ज्यादा हो गया, मतलब स्पाइन की प्रॉब्लम थी, ज्यादा इंक्रीज होगी। फिर 7 दिन बाद उठ नहीं सके, फिर इदा इदा करके उन्हें थल्ले चक के पानी पी लेना, उत्थे ही रख देना, बिल्कुल नहीं चल। फिर 2 हफ्ते बाद उन्होंने शेयर किया कि मैं हाँ मैं डिगी सीगी। मतलब पर गल आए कहने दी जिथे माइंड लैके जाना चाहनी है कि उसनूं छुपाउण दे नाल फायदा नहीं होया, एक्सपोज करना पिया, डॉक्टर दे कोल जाना पिया, दसना पिया किसी नूं। ते यही है कि जदों अपने जो स्पिरिचुअल जो ड्रेनेज दे साइन है ना, अपने एक जो खालीपन आ जाता है, ਉਹਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ करना, ਉਹਨੂੰ जान लेना। बीमारी ਦਾ इलाज नहीं, बीमारी ਨੂੰ जानना ਜ਼ਰੂਰੀ है। ठीक है, ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿ लॉस ऑफ इंटरेस्ट, लॉस ऑफ पैशन, कि जुनून जो पहला करते थे, फायर प्रेयर करते होंगे सी, हाथ उठा के घुटनियां ते आके शादोरा बासा खालो पाखंता अन भाषा च पता ही नहीं चलता सीगा कि कदों स्टार्ट की थी और कदों नहीं। एक विजन देख के लगना, दूसरा कनेक्ट हो जाना, वो सारिया चीज़ां आपको पता है कि कितने ना कितने उस चीज़ दे विच कमी आई है या नहीं आई है। तो बेटर होएगा कि उसनूं लुकाउण दी बजाए, ਉਹਨੂੰ छुपा के रखने की बजाय ते इंतजारी दे विच बैठण दे कि हाँ शायद चलो आज नहीं कोई मन कीता, मैनूं लगदा कल मन कर जाएगा, हो जाता कई बार हमें। मैं भी हमें मतलब मैं भी ज़्यादातर मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर दिंदी हाँ। प्रोक्रेस्टिनेट मीन्स कि छड्डना नहीं है, करना है, बट उन्होंने डिले करके करना है। ठीक है, मैं भी हमें कर दिंदी हाँ कि नहीं अज नहीं चलो दिल कीता, कदे कदे हमें हुंदा मतलब पवित्र आत्मा शायद अज नहीं उठिया, शायद कल उतर जाएगा, या फिर मेरा आज बाइबल रीडिंग का मन नहीं है तो मैं ना फिर मैं कल प्रभु जी मैं कल इकट्ठे 2 चैप्टर पढ़ दूंगी, 4 पढ़ दूंगी, आज मेरा एक भी मन नहीं है ना। ये स्पिरिचुअल एग्जॉशन के साइन है, ये साइंस है स्पिरिचुअल एग्जॉशन से। ये ओवरिया सट्टां ने जड़ियां पता नहीं लगदियां कि लगियां सी, पर बाद च वो असर दिखाणगियां, आपां नूं वीक करनगियां स्पिरिट दे विच। और इत्थे एक बहुत वधिया मैनूं मतलब जो गल मैं नोट कीती सीगी कि मैनूं जो लगी एक अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस। कई बार अपने अंदर बहुत सारे हालात होंगे हैं, इमोशंस होंगे हैं, आप उन्होंने एक्सप्रैस नहीं करते, डील नहीं करते। जो पर्सन टू पर्सन किसी के नाल दिक्कत है या फिर किसी की गल कोई आपको फील होगी, मैनू कुछ हर्ट हो गया मम्मी की चीज़, तो मैं उन्होंने दसूंगी नहीं, मैं डील नहीं करूँगी उससे। मतलब चलो छो कोई गल नहीं, मिट्टी पाओ, नहीं गल ही नहीं करते, गल ही नहीं करते। वो जिन्नी मिट्टी पावांगे वो क्या उन्ना ही ढेर बन जाएगा, वो दब जाएगा हेठां ਉਹਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਖੁਦਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਪਿਰਚੁਅਲੀ ਡਰੇਨਡ ਆ। मतलब तेनू इतना भी विश्वास नहीं कि तेरा खुदा जदों तू किसी नूं गल करन दे लई अप्रोच करेगी तो तेरे फेवर से गल कर देगा। मतलब तू चुप करके बैठी रही सिर्फ इस डर तो कि उन्होंने हर्ट ना हो जाए, कि खुदा तेरा उस हर्ट नाल डील नहीं कर सकता, कि खुदा साडी फ्रेंडशिप्स बना के नहीं रख सकता, खुदा साडे रिलेशनशिप्स बना के नहीं रख सकता, इतना कमजोर है। एक मैंने याद है मतलब जो लाइन ना जो क्वेश्चन मार्क के नाल है जो ओल्ड टेस्टामेंट दे विच जदों इजराइली बड़ा टेस्ट करते हैं खुदाबंदों मतलब फूड दे लई, कदे कह देंगे कि असीं मिस्र दे विच ही, कितनी वड्डी गल कहते कि असीं मिस्र दे विच ही ठीक सीगे। तुसीं सारे क्रिश्चियन ना जानते हैं अच्छा ना कोई नवां तो नहीं है। मतलब उत्थे इन्ना भी कि फूड के पीछे भी सिर्फ उन्होंने या फिर एक लॉन्ग जर्नी सी 40 साल चलते 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 शायद थक गए होंगे, स्पिरिचुअली ड्रेन स्पिरिचुअली एग्जॉशन दे विच आके उन्होंने खुदा दा परतावा
ਕੀਤਾ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ। ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ 'ਚ 40 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਡਿਲੇ ਆਇਆ ਜਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਫੂਡ ਸਕੈਰਸਿਟੀ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਥੱਕ ਰਹੇ, ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ੂਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਟੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ, ਬਟ ਉਹ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲੀ ਐਗਜ਼ੌਸਟ, ਉਹ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਲੇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਰੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਲੈਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਟਰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਯਹੋਸ਼ੂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਮਿਸਡ ਲੈਂਡ ਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਿਵਾਏ 2 ਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਉਹ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਚੰਗਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਐਸੀ ਐਗਜ਼ੌਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਦੇ, ਥਕਾਨ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕੀ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 10 ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਫੋਕਸ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 10 ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋਬ ਨਾ ਕਰ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ 10 ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੂਗੀ। ਮੈਨੂੰ 10 ਦੀ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ ਬਜਾਏ 2 ਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਦੇ ਪੇ ਯੂ ਹਾਇਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਪੇ ਕਰਦੇ ਦੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 2 ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗੀ, ਮੈਂ 10 ਵਾਰ ਜਾਊਂਗੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵੈਸਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿ 10 ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਵੀ ਜੇ ਆ ਕਈ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਅਨਾਥ ਵੰਸ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਇੰਨੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਉੱਥੇ ਦੂਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਇੰਨੇ ਨੇ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ। ਉਹ 10 ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਿਆ, 2 ਦੇ ਉੱਪਰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਯਹੋਸ਼ੂ ਤੇ ਔਰ ਕਾਲੇਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱਟਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਟਾਇਰਡ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਟਾਇਰਡ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ 2 ਦਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਾਊਂਗੀ ਕਿ ਜਗਦੀ ਕਾ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਪਿਟੀ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੈਲਫ ਪਿਟੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਦਇਆ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਗਿਲਟ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਿਲਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਸੈਲਫ ਪਿਟੀ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨੀਏ ਨਾ ਮੰਨੀਏ। ਇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮੈਡੀਟੇਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੀ ਪਰ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, है ना। मेरी मम्मी की फिर वैसे नहीं वैसे हालात है, मेरे डैड भी नहीं रहे, कुछ भी नहीं होया, कुछ ऐसा मेरी लाइफ च नहीं चल रहा कि जो एक मैं मतलब हाथ उठा के मैं कह सका कि मैंने खुदा ने चुनिया, मैं मसीह नूं मनदी हां, ऐसा कुछ। वो एक सेल्फ पिटी है, सेल्फ पिटी है, बेकार दी गल है कि अपने आप ते दया खाई जानी कि हाँ मैं विचारी मैं मसीह होके भी ऐसी मारी जिंदगी जी रहा। एक वो ऐसी चीज है जो तुहानूं स्पिरिचुअली ड्राई कर देगी, आज नहीं थे कल नहीं थे परसों नहीं थे 6 महीने बाद इतना वीक महसूस होएगा स्पिरिचुअल के पूरी ड्राई हो जाएंगे आप। ठीक है। और इसी चीज नु पहचानी कि आप सारे रिकॉग्नाइज करिए कि कितने ना कितने अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल एग्जॉशंस दे साइन हो सकते हैं, मैं नहीं कह रही कि होंगे, हो सकते हैं। लॉस ऑफ पैशन, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, सेल्फ पिटी, ठीक है, या फिर किसी भी गल नु बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाना, बहुत जल्दी किसी ने कुछ कह दिया मैं हर्ट बड़ी जल्दी हो जाना। ठीक है। आजकल सीजन चेंज होया है, कॉमन कोल्ड होंदा सब नूं, कफ हो जाती है। ठीक है। और या फिर बीमारियां कहंदे ना कईयां नूं मतलब टीबी भी कईयां नूं कैसा होंदा है, वो ज्यादातर आपां क्या मानते हैं किस नूं होंदा है जिहदी इम्यूनिटी वीक है, जिहदी इम्यूनिटी वीक है वो भी ज्यादा मरू होएगा, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਸਿਟਰਸ ਫਰੂਟਸ ਖਾਓ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਲਓ ਤੇ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਆਪਣਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਵੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ पर है ना उस पीड़ के लिए वो आगे तरीके वो भी जरूरी है। पर आप कहते हैं ऐसा डॉक्टर्स भी रेकमेंड करते हैं कि अपना तुसी बैलेंस डाइट लो, तुसी फूड लो जो कि थोड़े इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा ताकि उस बीमारियों नाल लड़ सकिए। और ये जो ऑफेंड हो जाना भी एक ऐसी मैंने लगता है कि एक ऐसी वीकनेस दर्शाता है ना कि कितने ना कितने अपन विटामिन सी दी इस वाले विटामिन सी दी अपन जरूरत है ताकि इतनी जल्दी ना मैं ऑफेंड हो जाके नजला आया मैनू लग गया, खंघ हुई मैनू लग गया, किसी ने छोटी जी गल कही तो मैं ऑफेंड होगी, मेरा दिल टूट गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे खुदा ने दिखाया कि कमी उस च नहीं है जिन्हें तेनू कहा, कमी उस च नहीं है जिन्हें तेरा दिल तोड़िया, कमी
तेरे च तू स्पिरिचुअली वीक सीगी कि छोटा जिहा जुकाम भी तेरे तो ओवरकम नहीं होया, छोटी जी कफ भी तेरे तो ओवरकम नहीं हुई। ऐसा नहीं हो सकता कि आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग होइए ते अगले दी गल किसने रोवाया मैं रोपी, किसने हसाया then we are robots, फिर आप रोबोट्स हां, आप और खुदा दी फ्री विल जो गिफ्ट है ना उसको आप लूज कर दिता जिधर ही वो मोया, जिधर ही वो मरया ताकि आप फ्री विल आप मर्जी दे नाल ओनु अंगीकार कर सकिए और मान सकिए। फ्री विल आप लूज कर दिंदे आ किवें कर दिंदे इनडायरेक्टली। कदे उस ते मेडिटेट करना कि कितनी बार ऐसा होता है कि लोकां ने या फिर आप खुद अपने आप को रोबोट्स दे वांग चलाने आ, वो फ्री विल चली जाती है हौली हौली। किसी का मन है, किसी ने हर्ट किया मैं रो पई, किसी ने हसाया मैं हंस पई, म्यूजिक लगा मैं नचन लग पई, है ना, और रोन लग पई। मतलब इट मींस कि किथे ना किथे मैं उन्हां को ड्राइव कीती जा रही हां, उन्हां इमोशंस तो जेडे आपां पहला डिस्कस कीता कि दबे हुए इमोशंस जो कि डील नहीं कीते गए वो आपां नूं हैंडल कर रहे हैं। तो हुण आपां इस ते आ जाने, चलो ये सारे साइंस हो गए, हुण रेमेडीज मतलब इलाज क्या है। चलो हुण पता लग गया कि किथे ना किथे स्पिरिचुअल पैशन लूज हो चुका है, नहीं कर पा रही। ते एक वो भी मेरे बहुत कारण बढ़िया लग्या कि जदों सिस्टर निशा ने अपनी गवाही दी ना तो मैंने कन्फर्मेशन दे वांग मिलिया। उन्हें कहा कि जिवें क्योंकि टॉपिक का नाम है हाउ टू अट्रैक्ट गॉड, मतलब वो ऐड होया पहला तो उस टाइम ना इन्होंने गवाही दे दी थी उस तो पहला कि किवें अट्रैक्ट करते हैं खुदा नूं, किवें अट्रैक्ट। उन्हें बहुत सोहना एग्जांपल दिता, जदों बच्चा रोंदा आ तो उस तो बाद के आप बहुत डिले करके ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ कि बड़ा फटाफट ਉਹਦੇ ਕੋਲ अप्रोच करके ਜਾਂਦੇ ਆ। cry out to the lord, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ कि अपने आप ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਿੜਗਿੜਾਓ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਚਿल्लाओ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਦਾਊਦ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਹੈ ਦਾਊਦ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਹੈ ਦਾਊਦ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਹੈ ਯीशु मसीह। ਇਹ ਲੋਕੀ ਤੋਂ ਪੁਕਾਰਦੇ ਸੀ, they cried out। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਚਿल्लाए, ਯीशु ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਚਿल्लाए ਤੇ यीशु नहीं रुके या रुके, है ना, यीशु रुके। तो मैंने वो एग्जांपल भी बहुत मतलब एक मतलब कंफर्ट आया स्पिरिचुअल कि खुदा ने कंफर्म किया है कि जो भी अपने हालात है, जो भी अपनी चाहे सट्टा लुकियां या चाहे हले एक्सपोज नहीं हुई, चाहे खुद ਨੂੰ ਆਪਣੋ ਆਤਮਾ 'ਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ कि यार जॉय नहीं आ रहा, मैं इतना कुछ कर दिया जॉय नहीं आ रहा, मैं ड्यूटीज बहुत कर दिया मैंने जॉय नहीं आ रहा, मैं सारा कुछ कर दिया, मेरा वीजा वूजा सब काम परफेक्ट चल रहा है, कुछ भी कमी कटी नहीं है, बट आनंदित नहीं हाँ मैं जिधर उसने लहू बहाया वो चीज मेरे को नहीं है। अथॉरिटीज भी है, अथॉरिटीज भी अपने को कीज भी है खुदा ने दी है। उत्थे लिखा है कि मैं कुंजियां तुहानू दिना जिवें पतरस के थ्रू आपां नू अगे। ते पर फिर भी ऐ लगदा कि नहीं सेल्फ पिटी के तरस जांदा अपनी लाइफ ते कि नहीं ऐसी मसीह दे विच ऐसी लाइफ नहीं होनी चाहिए। ते जदों पता लग गया, हुण मैनू पता लग गया कि ये साइंस है स्पिरिचुअल ड्रेनेज और कुछ नहीं है, खुदा ने सचमुच ऐसा नहीं किया मेरे लिए, पर मैं स्पिरिचुअली ड्राई हो रही हूं तो उसकी कोई तो रेमेडी होएगी। इतने लोग कैंसर तक बनाई बैठे हैं, ओदी रेमेडी बनाई बैठे हैं। ते कल परसों सी मैं गल कर रही थी मैं अपनी फ्रेंड दे नाल जगदीप दे नाल, और मतलब उन्होंने गल कही मैं बड़ा हसी, कहती दुनिया कहती दुनिया किथे किथे दुनिया जहाज बनाई बैठ। मैं कहा आपा भी बना लेने कागज दे मैं कहा हाँ ना, मैं कहा आपा भी तो बना ही लेने, मैं कागज दी किश्तियां भी असीं बना लेने, उत्ते क्रूज हुंदे इन्ने शिप्स दे चलदे बड़े बड़े देखे ना जो समुद्रां ते चलदे, तो मैं भी कह दित्ता मैं कहा आपा भी तो बना ही लेने कागज दे मतलब जहाज भी हसन दी गल है। पर बड़ा बाद च बड़ा हसी मैं भी ठीक है भी खुदा ऐसा है भी वो जॉय देने वाला खुदा है। एक साइन है अपने फेसिस पे जॉय होना चाहिए जो खुदा अपने नाल है, और जो नहीं है फिर आप आइडेंटिफाई करिए तो आप उस रेमेडी नु लइए। रेमेडी इंक्लूड कर दिए कॉल अपॉन द डॉक्टर्स ऑफ डॉक्टर, है ना, जो डॉक्टरां दा भी डॉक्टर है उन्हें बुला लइए। कॉल अपॉन द नेम ऑफ जीसस, कॉल अपॉन द ब्लड ऑफ जीसस। उथे लिखिया ना कि आप ओदे यीशु दे लहू नु पुकारिए, यीशु दे नाम नु पुकारिए, ओदे विच छुटकारा आया। ते आज गा रहे सी ना सेना दा यहोवा जदों नाल है मैनू मेरे बैरियां तो डर कादा, है ना, कौन नाल है? मेरी मम्मी मेरे नाल है। मेरे नाल तो बच्चे सी ते उदों बोलदे सी बट नॉट नाउ, मम्मी हमेशा नहीं रहेंगे, मेरे डैड सी गए नहीं गए, हुण नहीं गए, चले गए हो ना कोविड के दौरान। ते फिर हुण मैं डर के फिर हुण मेनू डर नहीं लग्या, मेनू डर मैं लगे कि उसका भी पिता मेरे नाल, उसका भी पिता मेरे नाल है। और सच अपने माइंड
माइंड च अपने जहन च ये गल बिठा लेना कि सेना दा यहोवा साडे नाल है, सेना दा यहोवा साडे नाल है, तां करके सानू साडे वैरियां दा कोई डर नहीं है। ना कि ये लेके मेरा एम्प्लॉयर्स मेरे नाल है, मेरी दादी नानी चाचा भाई भैन है ना, या फिर जो भी वो मेरे नाल है, तां मेनू डर नहीं है। मेरे को पैसा है आ जाएगा, ठीक है, मेरे को पैसा है तां मेनू डर नहीं है। फाइनेंस उत्ते लिखा यहोवा, मैं इन्ने सालों तो तुसी उस सॉन्ग गा रहे हो, मैं कदे उस वर्ड नु चेंज होते नहीं, तुसी हमेशा यहोवा ही यूज करते होते। कदे फाइनेंस ने यूज किया, कदे पेरेंट्स ने यूज किया, कदे मां कदे बाप किसी नाम दा उत्ते यूज नहीं, कोई एक्सचेंज नहीं होया यहोवा। तो मैंने बहुत सोहना लगता है वो, और सचमुच एक रेमेडी है कि कॉल अपॉन हिज नेम, कॉल अपॉन द नेम ऑफ जायरे, यहोवा जायरे जो प्रोवाइडर है। और क्योंकि वचन भी है, वचन मैं रेफरेंसेस दूंगी ਤੁਹਾਨੂੰ, मतलब रीड कर दूंगी इत्थों मैं ही, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੇ ਟਾਇਰਡਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ स्पिरिचुअली ड्रेन ड्राई हो जाना। मैं कि कितने है बाइबल च कितने लिखा है, बाइबल च मैं कितों रेफरेंसेस होने दियां लवां कि स्पिरिचुअल ड्रेन होंदे ने। तो सब तो पहले जो माइंड च है ना इजराइली माइंड च आए, क्यों फिजिकली तो सारा कुछ सीगा, उन्होंने मैना भी मिल रहा सी, कपड़े भी सी, उत्थे लिखा है उन्होंने शूज वगैरह भी सब सी, सिर्फ वो स्पिरिचुअली टायर्ड सीगे, ठीक है। और उस तो बाद खुदा ने मेरे बहुत सारे नवे नियम दे विचों, पुराने नियम दे विचों मैनू वचन दिखाए। रेफरेंसेस तो चलो मैनू नहीं एग्जैक्टली मतलब उतना मैनू देखनियां पईयां भी किथे किथे लिखा है, बट वचन मैनू याद आ रहे सीगे, ठीक है। उत्थे लिखा है भी बोझ तो दबे हुए लोगो, थके ते हारे हुए लोगो, थके ते हारे, थके सिर्फ उन्हें फिजिकल गल नहीं कीती, स्पिरिट दे विच भी सीगी मैथ्यू 11:28 दा। ते फिर अगे सीगा 40 आइज़ाया 40:31 दा, बट दोज हू होप इन द लॉर्ड, जेड़े प्रभु दे विच भरोसा रखदे हो नवा बल प्राप्त करदे जाणगे, दौड़नगे ते थकणगे नहीं। इट मींस थकान हुंदी है, थकान हुंदी है तो सिर्फ फिजिकल थकान दी गल नहीं करदी बाइबल, सिर्फ बाइबल च फिजिकल गल्लां ते फिजिकल फूड बारे नहीं दर्ज होया, ओ च आत्मिक गल्लां भी लिखियां गईयां ने। और यिर्मयाह दे विच लिखिया 31:25 आई विल रिफ्रेश द वीरी, मैं थके होए नू तरोताजा कर दवांगा, थके होए नू तरोताजा कर दवांगा, एंड सैटिस्फाई द फेंट, ते जेड़ा थकिया टुटिया पे ना उन्हें मैं सैटिस्फाई कर दूंगा। तो मैंने बड़ी खुशी हुई कि हाँ कि मैं परमेश्वर मैं अप्रोच कर सकती हूं इस वचन के नाल, कि एवें भी अपनी गल्लां दे नाल नहीं, मैं तेरे वचन दे विच अप्रोच कर दिया, क्योंकि परमेश्वर दे अगे जदों आपां जाने आपां लॉफुली जाने आ, ਉਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾबिक जाने आ, लॉज ਦੇ अकॉर्डिंग ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਜਿੱਤਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ लॉज ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਯਿਰਮੀਆ 31:25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਯੂ ਵਿਲ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਦ ਸੋਲ, ਜੋ ਥੱਕਾ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਰੋਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਮੈਂ ਥਕਾਨ 'ਚ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਂਟਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਉਸ ਟਾਇਰਡਨੈਸ ਦੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। और एक ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਵੋ, लास्ट है, बट एक प्रूफ देनी है ओदा। क्या प्रूफ है कि मतलब जदों जदों आप एक वचन है याद आ जाएगा तुहानू सब नू कि जदों जदों आप निर्बल हुंदे आ, आप वीक हुंदे आ, फिर परमेश्वर दी सामर्थ प्रगट हुंदी है नहीं? कौन दसेगा इस तो रिलेटेड वचन? लिखदा कि ਜਦੋਂ मैं निर्बल था जो नाम मेरी मैं सिद्ध नाम, हां ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ 2 ਕੋਰਿੰਥੀਅਨਸ ਤੇ 12:9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮਾਈ ਗ੍ਰੇਸ ਇਜ਼ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਫॉर ਥੀ, ਮੇਰਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਕੋਮਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਾਮਰਥ ਨਿਰਬਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ प्रेज बी टू गॉड, कांग्रेचुलेशंस कि आज अपने को वीकनेसेस हैगियां ने, क्योंकि चांसेस है कि ओदी सामर्थ ओदे विच फिर प्रगट हो जाती है, सचमुच ओदी सामर्थ प्रगट हो जाएगी। और एक ही जस्ट लास्ट एग्जांपल इंक्लूड करूंगी मैं, ये भी फनी है और अमन नू पता होएगा, ठीक है। जिवें आप सारे बाइबल जानते हैं और डेनियल नबी पता है कि डेनियल जो सीगे दानियल दी स्टोरी पता है ना, ओनू किथे पा दिता गया सीगा? शेरां दे मां दे विच, किथे? हाँ शेरां दे जो गुफा होंदी है ना उसते पा दिता सीगा। ते फिर जदों खुदा ने काम किया फिर क्या होया? अगे क्या होया? शेरां दा क्या होया? किदे? शेरां दे मुंह बंद हो गए। याद रखना, शेरां दे मुंह बंद हो गए। एक ओल्ड स्टोरी जो टेस्टामेंट न्यू ओल्ड टेस्टामेंट दे विच एक चल रहा, बिलाम ते बिलम दी स्टोरी। बिलाम नबी सीगा ते जेड़ा दो सीगे प्रॉफिट हुंदा, वो भी
ਉਹਦੇ ਕੋਲ क्या ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਰਿਬੈਲੀਅਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਲਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਗਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਗਦੀਆਂ ਦਾ ਖੋਲ ਸਕਦਾ, ਗਦੀਆਂ ਦਾ ਖੋਲ ਸਕਦਾ। So be happy, congratulations ਕਿ ਵੀਕਨੈਸਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਗਧੇ ਆ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਰ ਆ, ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੀ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਤਲਬ ਖੁਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗਦੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਜੱਜ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਜੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਗਦੀ ਦਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ, ਫੈਂਟੈਸਟਿਕ। ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਿਆਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹੈ, that's amazing, that's so amazing. So thank you everyone, और I hope कि ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। बट recognize करना है अपने जो भी जो स्पिरिचुअल ब्रेन जो साइंस ने उन्हें छुपा के ना रखो, जल्दी तो जल्दी डील करो। जो लग रहा है ना कि मेरे तो बाइबल नहीं पढ़ी जा रही, डोंट वेट कि नहीं मैं तो शायद कल पढ़ी जाएगी। जो पैशन लूज हो रहा है, अनपैशन से प्रार्थना नहीं की जा रही और कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ लग नहीं रहा, मतलब जो भी आप वचन सुनते हैं मैंने नींद आ जाती है या फिर स्लंबरनेस आ रही है, डोंट टेक इट लाइटली, डोंट टेक इट लाइटली। मैं अपनी मम्मी का एग्जांपल तो बाद के होर नहीं दे सकती थानू, ठीक है? डोंट टेक इट लाइटली, जस्ट अप्रोच द लॉर्ड कि खुदावंद मेरे चो वीकनेस ने, तेरी ग्रेस मेरे लिए काफी है और तेरी जो सामर्थ है मेरी निर्बलता दे विच सिद्ध हो जाए। आई डिक्लेयर एंड आई रिसीव इन जीसस नेम। ये जरूर कर देना, जाके जरूर कर देना, चाहे किसी भी एरिया नु लेके। सो गॉड ब्लेस यू। आई विल एंड अप हियर।